व्यूअर्स, आपका स्वागत है कारबाइक 360 अवार्ड्स में। कारबाइक 360 अवार्ड्स में आज हम बात करने वाले हैं उन गाड़ियों के बारे में जो 2023 में लॉन्च हुई हैं। इन गाड़ियों ने हमारे पैरामीटर्स को बखूबी फुलफिल किया है एंड नॉमिनेशन में अपना काउंट जो है वो यहाँ पे लिस्ट किया है। आज मेरे साथ में है इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑटो जर्नलिस्ट जो एज जूरी मेंबर्स आज हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर अमित खरेगा आज कार गुरु से, एंड द नेक्स्ट जूरी मेंबर इज मिस्टर ऋषभ अरोड़ा फ्रॉम द कार गाइड मीडिया। गाइस, वैसे तो अवार्ड लिस्ट बहुत सारी हैं, लेकिन हम डिजाइन ऑफ द ईयर अवार्ड से स्टार्ट करना चाहेंगे एंड द नॉमिनीज आर Hyundai Ioniq 5 बखूबी ये अवार्ड को जो है वो यहाँ पे विन करती हुई नजर आती हैं। मैं सबसे पहले मिस्टर अमित खरे के पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर अमित खरे। Ioniq 5 की जो सबसे बड़ी खासियत लगी वो उसका केवल डिजाइन के बारे में सब बात कर लेंगे, लेकिन उसकी क्रिस्टल लाइटिंग के बारे में शायद कोई ध्यान देगा। सड़क पर जब नाइट में ग्लो करती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने रियर व्यू मिरर को ठीक करके देखने की कोशिश नहीं करता है कि ये लाइटें कैसी आ रही हैं। बिल्कुल यूनिक स्टाइल है, एक एक क्रिस्टल अलग अलग एलईडी के साथ में है और जो बिल्कुल एक नया एम्बियंस देता है। ऐसा कभी भी किसी भी इंडियन कार में नहीं देखा गया। मेरे हिसाब से आयोनिक कार ऐसे ही नहीं डिजाइन ऑफ द ईयर बन पाई है। ऋषभ, आप क्या सोचते हो? सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि उसकी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और मैं उसमें बात करना चाहूँगा इसकी ओवरऑल प्राइसिंग एंड असेंबली इन इंडिया की, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी एक तरीके से मैं कहूँगा जिसमें स्पेस भी है, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर Hyundai ब्रांड, और उसे इंडिया में असेंबल करने का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है मेरे हिसाब से कंपनी का, और उसकी वजह से इसकी प्राइस भी कंट्रोल रखी गई है। एंड कंसिडरिंग द क्वालिटी, द रेंज, द इंटीरियर एंड ऑफ कोर्स the technology they are providing in the price, it's commendable. So design of the year में तो definitely इसको जाना ही था कि जब इतनी दिखने में अच्छी है और इतनी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन लैंग्वेज इन्होंने प्रोवाइड की इस प्राइस में, तो डिज़ाइन ऑफ द ईयर Ioniq 5। आप क्या कहना चाहेंगे विवेक, आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू ऋषभ, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो जो इसकी रोड प्रेजेंस है, अगर आप देखेंगे, अगर आप रोड पे चलते हुए देखेंगे तो रोड ऑफ द किंग लगती है एंड एक यूनिक डिजाइन, आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन डेफिनेटली इसको यहाँ पर डिजाइन ऑफ द ईयर बनाता हुआ नजर आता है। कांग्रेचुलेशंस टू Hyundai ऑन विनिंग डिजाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। व्यूअर्स, सेकंड अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं एंड ये है स्मॉल ग्रीन कार्ड अवार्ड्स। इनके नॉमिनेशंस के बारे में जरा जानते हैं। डेफिनेटली ये अवार्ड MG कॉमेट को जाता है एंड मैं जाना चाहूंगा ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर। स्ट्रेट टू ऋषभ। MG कॉमेट के बारे में मैं कहना चाहूंगा सिर्फ उसकी साइज की वजह से नहीं, उसकी ड्राइवेबिलिटी इज जस्ट सुपर्ब। कंपनी ने वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है यार, कॉम्पैक्ट है, उसकी वजह से तो आप बहुत इजीली उसको चला पाते हो, लेकिन उसके अलावा भी द वे इट हैंडल्स द सस्पेंशन, द स्टीयरिंग इज जस्ट कमेंडेबल। मुझे लगता है कि वो डेली कम्यूटर्स के लिए तो बस एक जिंदगी आसान बनाने वाली चीज़ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्मॉल ग्रीन कार ऑफ द ईयर MG कॉमेट वुड बी द राइट ऑप्शन। आप क्या कहेंगे अमित जी, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत शानदार गाड़ी बनाई गई है जी। जितनी साइज में छोटी है उसका स्पेस मैनेजमेंट उतना ही शानदार है। इतना शानदार कि आप उसमें एक दो नहीं 4 फुल एडल्ट बैठ के जा सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो कारें आती हैं उनमें भी 4 एडल्ट और एक किड ही बैठता ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी छोटी साइज में इतनी जगह निकाल पाना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी एक अच्छा हेडरूम भी मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटें हैं और मेरे अंदाज इतना बेहतरीन इंटीरियर कहीं और आपको नहीं मिलता है। इसके लिए तो आपको MG की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने इसे प्रॉपर सिटी कार डिजाइन किया है। कम स्पेस बाहर से, लेकिन अंदर से बेशुमार। आपका क्या कहना है विवेक? टोटली अग्री ऑन योर पॉइंट सर। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को रखता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अपने सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती हुई नजर आती है। 7.88 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी इट ऑफर्स इज टॉप नॉच, इज कमेंडेबल एनी डे। MG कॉमेट के साथ में ना केवल क्वालिटी बट टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है एंड यही रीजन है कि वो उसको आउट ऑफ द बॉक्स बनाती है एंड वैल्यू फॉर मनी भी यहां पर बनाती हुई नजर आती है। कांग्रेचुलेशंस टू MG ऑन विनिंग स्मॉल ग्रीन कार ऑफ द ईयर अवार्ड। द नेक्स्ट अवार्ड इज वैल्यू फॉर मनी ऑफ द ईयर एंड द कंटेंडर्स आर
C3 एयरक्रॉस टोटली ये अवार्ड डिजर्व करता है एंड जानते हैं क्यों C3 एयरक्रॉस को ये अवार्ड मिलना चाहिए। अमित जी प्लीज बताइए। ये बात बिल्कुल सही है कि सिट्रॉन भारतीय बाजार में बिल्कुल नई है, लेकिन नई कार के साथ कुछ नया होना चाहिए। वो नया था उसका टर्बोचार्ज बेहतरीन इंजन। इतने अच्छे ढंग से एक एक गियर को उन्होंने सिंक्रोनाइज किया है, ट्यून किया है कि आप हर गियर में ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक की तरह गाड़ी चला सकते हैं। सेकंड गियर में है तो वह आराम से 10 की स्पीड से लेकर आपको 70 की स्पीड तक बिल्कुल वैसे ही स्मूथ जाता है। थर्ड गियर पर है तो वह 30 की स्पीड से लेकर पूरे 100 किलोमीटर पर आवर तक बिल्कुल स्मूथ जाता है। आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं और पावर की किसी भी गियर में किसी भी कंडीशन में कमी नहीं फील होती। इतनी बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया हुआ इंजन गियर बॉक्स इंडियन मार्केट में रियली बहुत कम देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है ऋषभ? सर मैं तो पहले आपकी बात से ना पूरा नॉस्टैल्जिक फील किया जब उसे ड्राइव किया था कि हाँ भाई ऐसे ही फील किया था, यही एक्सपीरियंस किया था। एनीवेज मैं उसके बारे में ड्राइव के बारे में सबने इंजन और गियरबॉक्स की जैसे बात की, तो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि जो उसकी हैंडलिंग भी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंजीनियर्ड की गई है। इंडियन रोड कंडीशंस को सिर्फ देखते नहीं हुए, इंडियंस के मन को देखते हुए भी उसकी हैंडलिंग को बनाया गया है और ओवरऑल रोड प्रेजेंस में भी कहीं ना कहीं वो ओवरऑल फ्रेंच डिजाइन सामने आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की उसकी सस्पेंशन है, जिस तरह की उसकी ट्यूनिंग की गई है, तो आपके मन में एक वो फन टू ड्राइव एलिमेंट तो डेफिनेटली आया था और ये इंजन गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन तो इसे कंप्लीट पैकेज बनाई देता है। तो और वैल्यू फॉर मनी इसका एक बहुत सॉलिड रीजन है कि इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आती है ये, उसमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा और गाड़ी का जो मेजर चीज़ होती है ड्राइविंग, उसमें इसको बेहतरीन बनाना, ग्रेट जॉब। आपको क्या लगता है विवेक? ऋषभ के सारे पॉइंट्स काफी वैलिड मुझे लगे। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे पुट अप करना चाहूंगा वो है 5+2 सीटिंग ऑप्शंस। यहाँ पर 5+2 सीटिंग ऑप्शंस आने की वजह से ये इस सेगमेंट में एकमात्र ऐसे ऑप्शन बन जाता है जिनको अपनी फैमिली के लिए जो है वो गाड़ी खरीदनी है। अगर छोटे बच्चे हैं ज्यादा तो एक्चुअली में वो थर्ड रो में यहाँ पे अकोमोडेट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सेकंड रो में आने वाले जो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स हैं वो यहाँ पर ना केवल सेकंड रो को बल्कि थर्ड रो को भी ठंडा करते हैं एंड यही रीजन है कि मुझे ये गाड़ी काफी फिट नजर आती है, स्पेशली वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में। सो कांग्रेचुलेशंस टू Citroën फॉर विनिंग वैल्यू फॉर मनी कार ऑफ द ईयर अवार्ड। द नेक्स्ट अवार्ड्स आर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर एंड द कंटेंडर्स आर Hyundai Excel ये अवार्ड टोटली डिजर्व करता है, बट जानते हैं अपने जूरी मेंबर से कि क्यों Hyundai Excel एक्चुअली सब कॉम्पैक्ट ऑफ द ईयर डिजर्व करती है। स्ट्रेट टू अमित सर। ये सेगमेंट बिल्कुल नया भारतीय बाजार में आया है। इससे पहले इस तरह के सेगमेंट के बारे में सोचते भी नहीं थे हम इंडियंस, मगर जब आया है तो यह सबका चहेता भी बना है। ऑलरेडी इस सेगमेंट में अच्छे नंबर्स में कार बिक रही थी। एक्स्टर ने आते कुछ चीज़ें बदली। सबसे ज़्यादा उसने बदला सेफ्टी। 6 एयर बैग पहली बार इंट्रोड्यूस किए। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स और इसमें आ गए। नतीजा ये हुआ कि एक्टिव सेफ्टी के मामले में और पैसिव सेफ्टी दोनों में यह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। और ऐसा केवल इसके साथ नहीं, ये लीड किया है इसने इस सेगमेंट को और दूसरी कारों को भी मजबूर किया है कि वह 2024 में बेहतर सेफ्टी पैक के साथ आए। आपका क्या कहना है शब? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल हर कोई सेफ्टी की बात करता है तो Hyundai ने वो सुना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मैं बात करना चाहूँगा स्पेस के बारे में। जिस तरीके से कंपनी ने अपनी एक्स्टर में स्पेस प्रोवाइड की है, दैट टू इवन हेडरूम, सनरूफ के बाद भी अगर आप देख रहे हो पीछे आगे दोनों तरफ आपको हेडरूम भी प्रॉपर मिलता है, स्टोरेज स्पेसेस भी आपको मिल जाती हैं, इनफैक्ट लेग रूम भी मिल रहा है और बूट स्पेस भी आपको मैसिव मिल जाती है। तो यहाँ पर कहीं पे भी स्पेस में कॉम्प्रोमाइजेशन तो है ही नहीं। आपको बहुत इजीली हर जगह सामान रखने की जगह, खुद बैठने की जगह मिल जाती है और एक्स्टर में स्पेस को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपको क्या लगता है विवेक? क्या लगता है कि एक्स्टर को क्यों हम इसको इस बार जिता रहे हैं कॉम्पैक्ट ऑफ द ईयर? टोटली एग्री ऑन योर पॉइंट ऋषभ, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ जिनमें से AMT के साथ पैडल शिफ्टर ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है या मैं कहूँ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो AMT के साथ पैडल शिफ्टर्स ऑफर कर रही है। प्लस आपके पास में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टाइप भी मिलता है जिसको हम ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप कह सकते हैं। CNG ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही आप अंदर की क्वालिटीज देखें तो वो बेहतरीन है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर की श्रेणी में ये बखूबी जो है वो अपना नाम रोशन करती हुई नजर आती है एंड दिस अवार्ड टोटली जो है वो यहाँ पर हम Hyundai Excel को देते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेचुलेशंस Hyundai ऑन विनिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द ईयर टू एक्स्टर। व्यूअर्स अब जरा बात करते हैं अपडेट ऑफ द ईयर के बारे में एंड द कंटेंडर्स आर
दोनों ज्यूरी मेंबर की सहमति से किया सेल्टॉस इज द क्लियर विन हेयर। एंड अब ज्यूरी मेंबर से भी जान लेते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किया सेल्टॉस को लेके। अमित जी, देखिए, सेल्टॉस एक ऐसी गाड़ी है जो भारतीय बाजार में ऑलरेडी अर्बन एसयूवी के तौर पर बहुत पसंद की गई, मगर जब बात आए उसके अपडेट की तो उसमें सबसे बड़ा अपडेट जो था वह था केवल और केवल एडास। और एडास के मामले में लेवल 2 पे गए और ऊपर के वेरिएंट में उन्होंने एडास अवेलेबल कराया। लेवल 2 होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आप इतनी कीमत चार्ज कर रहे हो तो कम से कम फीचर्स के मामले में सेल्टॉस को लेवल पे आना था। और चाहे वो रियर कॉलिजन वार्निंग हो, चाहे वो फ्रंट कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हो, या फिर साइड में आपके वार्निंग सेटअप हो जो कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो, इवन आपको टॉप एंड में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। ऐसे फीचर्स जब आपको इतने सारे मिले तो डेफिनेटली कार एक लेवल बेहतर बनती है। और शायद मिड साइज एसयूवी के मामले में एडास और प्रैक्टिकलिटी दोनों इसी में है। जी ऋषभ, आपको क्या सोचना है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सेल्टोस एक अपडेट ऑफ द ईयर देने का मेजर रीज़न ये है कि फीचर्स तो अपडेट किए, बट मेरा एक और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा पॉइंट, प्राइस। जहाँ पर कुछ ब्रांड्स फेसलिफ्ट वेरिएंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करके सिर्फ प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर किया ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि फीचर्स तो ऐड किए ही, प्राइस में कोई मेजर इंक्रीमेंट नहीं किया। मुश्किल से कुछ हज़ार बढ़े, लेकिन उतने तो जस्टिफाइबल आराम से बनते हैं। और मुझे लगता है कि प्राइस को मेंटेन रखते हुए इन्होंने एक अपडेट ऐसा लाया जिसकी सबको ज़रूरत भी थी। और लुक्स की भी अगर यहाँ पर बात करें तो सेल्टोस पहले ही अच्छी दिखती थी इस सेगमेंट के साथ, जब लॉन्च हुई थी तब से लेकर अब तक, लेकिन उसमें फिर भी उसको और बेटर बनाया विद मोर फीचर्स, सेम प्राइस ऑलमोस्ट। तो इसलिए अपडेट ऑफ द ईयर तो सेल्टोस ही बनती थी। व्हाट डू यू थिंक विवेक, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफी सहमत हूं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू में डाल देता हूं, जैसे कि मल्टीपल इंजन ऑप्शंस। ये डीजलाइजेशन जो है वो काफी टाइम से ओईएम्स ने बॉयकॉट किया है, बट किया स्टिल मेंटेन द डीजल इंजन प्लस 2 इंजन ऑप्शन और यहाँ पर आए थे, एक रेगुलर 1.5 प्लस एक 1.5 TGDI इंजन, जो इस सेगमेंट में आने वाली एकमात्र एसयूवी बन गई थी जो सबसे ज्यादा इंजन के साथ में ट्रांसमिशन ऑफर्स भी कर रही थी। यानी कि वो लोग जो डेली कम्यूट करना चाहते हैं वो छोटा इंजन ले, या मैं कहूंगा कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले, लेकिन जिनको परफॉर्मेंस पसंद है या डीजल का पंच पसंद है, वो यहां पर जो है वो एक TGDI या डीजल इंजन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। डेफिनेटली दिस अवार्ड गोज टू किया सेल्टॉस एंड अपडेट ऑफ द ईयर जीतने के लिए किया को लाख लाख बधाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। व्यूअर्स 4x4 ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो एक ऐसा अवार्ड है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग पैटर्न बना है, लोगों को बहुत पसंद है ऑफ रोडिंग करनी। एंड यहां पर जो कंटेंडर है वो सिंगल कंटेंडर है, दैट इज जिम्नी। एंड द क्लियर कट विनर हियर इज जिम्नी। आइए जानते हैं आज के जूरी मेंबर से कि उनको जिम्नी के लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाई वी ऑप्टेड 4x4 ऑफ द ईयर। अमित सर प्लीज। जिम्नी नाम तो सुना होगा शायद सबने, क्योंकि आज नहीं 1971 में जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तब से ये कई लोगों के दिलों में जगह बना ली। मैं पैदा नहीं हुआ था लेकिन जिम्नी शायद पहले आ गई थी। अब जब ये 5th जनरेशन में आई और 1-2 नहीं 5 डोर ऑप्शंस के साथ आई तो बात बनी, मगर इसकी असली पहचान जो है वह उसके बेहतरीन 4x4 कैपेबिलिटीज ही थे। आज भी वह इस मामले में अपने किसी भी कॉम्पिटिटर पर भारी पड़ सकती है। कभी भी जब भी 4x4 चलना हो, चाहे वह आइस पर, हार्ड आइस पर, पानी में, या आपको चलना हो कीचड़ में, हर कंडीशन में जिम्नी का 4x4 आपको बड़ी आसानी से बाहर निकाल के ले आता है। और शायद इस खासियत की वजह से लोगों को एक्चुअल में लाइफस्टाइल व्हीकल की पहचान शुरू हो गई। ऋषभ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर आपने काफ़ी मेजर पॉइंट्स तो पहले ही डिस्कस कर लिए। मेरे पास आई थिंक एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि 4x4 तो चलो है ही, 4x4 में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ होती है, लाइटिंग। जहाँ पर हम कोई और ब्रांड की 4x4 लेते हैं तो मोस्टली आप देखोगे कि उसे मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन जिम्नी की लाइट्स को कभी मॉडिफाई नहीं है, मैंने तो नहीं देखा भाई, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइट की परफॉर्मेंस इज जस्ट सुपर्ब। टायर्स ने, ट्रांसमिशंस ने, उसके मैकेनिकल सिस्टम ने तो अच्छे से काम कर लिया 4x4 का, बट लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिम्नी को 4x4 में ये एड ऑन पॉइंट यहाँ पर देना चाहूँगा। व्हाट डू थिंक विवेक, आपका क्या मानना है? डेफिनेटली ऋषभ, टोटली अग्री। जो भी आपने पॉइंट्स रखे हैं काफी वंडरफुल, फैंटास्टिक मुझे लगा पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एनीवे, अब जरा बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि इसके जो वेरिएंट्स हैं वो कोई भी वेरिएंट 4x2 वेरिएंट नहीं है, सारे 4x4 वेरिएंट्स हैं। ये रीजन बनता है कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल को कैसा होना चाहिए जो ऑफ रोड भी कर सके, ऑन रोड भी कर सके, इसलिए 4x4 यहाँ पर मैंडेटरी बनाया मारुति सुजुकी ने। प्लस एक पॉइंट और यहाँ पर प्रैक्टिकल इसको बनाया, 5 डोर, एक सब 4 मीटर गाड़ी के अंदर 5 डोर जो है वो डाले हैं।
एज ऑफ रोडर। तो यहाँ पर बूट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, बूट भी आपके पास में मिलती है, प्लस सेकंड रो का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पर जो है वो मिलता हुआ नजर आता है, यानी कि एक ट्रू लाइफस्टाइल व्हीकल इसको कंसिडर किया जा सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस मारुति सुजुकी ऑन विनिंग 4x4 व्हीकल ऑफ द ईयर, या हम ये कहें लाइफस्टाइल व्हीकल ऑफ द ईयर, इसको जरूर हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है सेडान ऑफ द ईयर अवार्ड। यहां पर जो एकमात्र कंटेंडर है दैट इज नन अदर देन Hyundai Verna। नई जनरेशन आई थी, लेकिन क्यों हमने इसको सेडान ऑफ द ईयर के लिए जो है वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया, आइए जानते हैं हमारे फ्रेंड ऋषभ से। तो वर्ना के पॉइंट पे मैं तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें पैकेज कंप्लीट मिल जाता है। बेस वेरिएंट से इतने ज्यादा फीचर्स हैं, 6 एयर बैग्स हैं और साथ में आपको और भी मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड चेरी ऑन द केक ADAS फीचर्स, वो भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा, इकलौते तो नहीं कह सकता बट सबसे ज्यादा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वर्ना के ऊपर काफी काम किया है। एंड आई थिंक सेडान ADAS के साथ इतनी सेफ्टी के साथ तो अच्छी लग सबको लगती ही है। व्हाट डू यू थिंक अमित जी, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। वर्ना ने कईयों के मुंह बंद कर दिए, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो इस जनरेशन के साथ आई वो था स्पेस। वर्ना को हमेशा लोग रियर सीट के स्पेस के लिए क्रिटिसाइज करते थे, मगर जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आया लोगों ने वही रियर सीट स्पेस को प्लस पॉइंट मान लिया। कोई भी एग्जीक्यूटिव हो वो पीछे शान से बैठ के चलना वर्ना में पसंद करेगा, क्योंकि इतना स्पेस फ्रंट सीट में हो या रियर सीट में फीचर्स के साथ मिले तो बात बनती है। क्यों विवेक, क्या सोचते हैं आप? अमित जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टोटली एग्री हूं, और यहाँ पे Hyundai Verna के अगर हम TGDI इंजन को शामिल कर दें तो मुझे लगता है कि वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, या चेरी ऑन द कपकेक जैसे कि ऋषभ ने बोला था, वो फ्रेज मुझे पसंद आया, वो यहाँ पर जो है जरूर हो जाएगा। Hyundai Verna ना केवल अपने परफॉर्मेंस के लिए हमेशा से जानी गई है, बट इस बार जो है वो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये ज्यादा बेहतर हुई है। तो एक कंप्लीट पैकेज बनती है एंड सेडान को एक क्लास अबव लेके जाती है अपने मल्टीपल ट्रांसमिशंस, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के वजह से। सो दिस अवार्ड टोटली जो है वो Hyundai Verna यहाँ पर डिजर्व करती है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू Hyundai ऑन विनिंग सेडान ऑफ द ईयर अवार्ड। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है फैमिली कार ऑफ द ईयर अवार्ड एंड द कंटेंडर्स आर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के अंदर काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स हैं जो इसको फैमिली कार ऑफ द ईयर के लिए एक बेहतरीन पैकेज बनाते हैं। आइए जानते हैं ऋषभ से। हाई क्रॉस एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका काफ़ी देर से इंतजार किया जा रहा था, एक अपडेट जिसकी सबकी ज़रूरत थी, और इसको हम फैमिली कार ऑफ द ईयर इसलिए मैं कंसिडर करना चाहूँगा बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और ड्राइविंग को आसान बनाया गया विद ADAS फीचर्स, यानी कि टोयोटा के स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने प्रोवाइड किया, दैट्स जस्ट कमेंडेबल। इस सेगमेंट में MPV सेगमेंट में अगर हम कहीं देखते हैं तो ये आपको अवेलेबल कहीं भी नहीं मिलेगी, और टोयोटा जैसे ब्रांड से इस तरह की एक्सक्लूसिविटी मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी इनोवा हाई क्रॉस जैसे गाड़ी से। दैट्स ग्रेट। आपको क्या लगता है अमित जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, ये बात तो बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ADAS जैसे फीचर जो सेफ्टी को इन्हेंस करते हैं, और लेकिन इन्हेंस उसमें एक और टेक्नोलॉजी थी, वो है हाइब्रिड। इस सेगमेंट में एक्चुअल में माइल्ड हाइब्रिड ही 2-4 कंपनीज ने दी, किसी ने इस तरह से प्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, और इतनी स्मूथली ड्राइव करने वाली, इतनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली कार कि डीजल को भी शर्मा दे, कोई और नहीं है। ये क्षमता टोयोटा के पास थी और उसने निकाल के परोस दी हाई क्रॉस के साथ। केवल ये नहीं कि हाइब्रिड बेहतरीन है, इसने रिलायबिलिटी भी काफ़ी शानदार है। हाँ, चेंजेस बहुत सारे थे इस कार के साथ, मोनोकॉक आ गई, ऊपर से फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई, लेकिन हाइब्रिड होना जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ही चल सकती थी इसकी कोई जोड़ नहीं है। और मेरे अंदाज सबसे बड़ा रीजन है कि एक फैमिली कार हाइब्रिड ना हो तो फिर बचत कैसे होगी। तो विवेक, क्या सोचते हैं आप? अमित जी, आपके सारे पॉइंट से मैं टोटली एग्री करता हूं, और कुछ और फैक्टर्स यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूं। एक MPV या एक 7 सीटर को कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, एंड यही रीजन है कि इनोवा हाई क्रॉस इनोवा क्रिस्टा के DNA साथ में लेके आती है। कंफर्टेबल राइड के साथ साथ जो स्पेस मैनेजमेंट गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है वो टोयोटा एक्चुअली एक बेंचमार्क सेट करती है। थर्ड रो में भी आपके पास में एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है, एंड ना केवल आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर बूट भी आपको बखूबी मिलता है। यही रीजन है कि OEMs जैसे कि टोयोटा अच्छे तरीके से बूट मैनेजमेंट प्लस स्पेस मैनेजमेंट जो है वो अपनी गाड़ी से निकाल पा रहे हैं, लेसन दे पा रहे हैं अदर OEMs को भी कि कैसे वो स्पेस को अपनी गाड़ी से
आराम से निकाल पाए। तो फैमिली कार ऑफ द ईयर टोटली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस डिजर्व करती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टोयोटा ऑन विनिंग फैमिली कार ऑफ द ईयर 2024। व्यूवर्स, जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है सीएनजी कार ऑफ द ईयर 2024। इसके कंटेंडर्स तो बहुत सारे हैं, पहले यहाँ पे नॉमिनीज देखते हैं। विदाउट एनी डाउट हम तीनों के जो वोट्स हैं वो ग्रैंड विटारा सीएनजी को जाते हैं एंड जानते हैं क्यों ये एक विनर साबित होती हुई नजर आती है। ऋषभ, व्हाट आर योर पॉइंट्स? ग्रैंड विटारा नाम से तो ग्रैंड है ही, इन्होंने चीजें भी ग्रैंड की। मैं बात करना चाहूंगा इसकी माइलेज की, क्योंकि सीएनजी लेकर मेन बेनिफिट तो वही होता है ना। तो जहां पर आपको बिना हाइब्रिड की प्राइस दिए सीएनजी में उतनी ही माइलेज मिल जाए, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि माइलेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि आपको ग्रैंड विटारा में ऑफर किया जा रहा है विद सीएनजी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं पूछना चाहूंगा अमित जी से कि आपके हिसाब से क्या पॉइंट आता है सीएनजी ऑफ द ईयर ग्रैंड विटारा को? थैंक यू ऋषभ। ये बात तो सच है कि ग्रैंड विटारा एक बेहतरीन एसयूवी है और रिलायबल तो है, मगर इंडिया की पहली एसयूवी है जिसके साथ किसी कंपनी ने सीएनजी का ऑप्शन फैक्ट्री फिटेड दिया है। और यहाँ से अब स्टार्ट हो गई है सीएनजी एसयूवी की डिमांड्स, और शायद सारे मैन्युफैक्चरर प्रेशर में आ गए हैं कि उनको अपनी एसयूवीज में भी सीएनजी देना है। और इतनी बेहतरीन सीएनजी थी कि लालच में मैं भी आ गया और एक खरीद लाया। ये बात सच है कि ग्रैंड विटारा एक अच्छी सीएनजी कार है जिसमें प्रैक्टिकलिटी भी है, और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में विवेक कुछ कहने को उतावले हो रहे हैं। विवेक, आप बताएं। थैंक यू, आपके पॉइंट्स काफी वैलिड हैं अमित जी, और कुछ पॉइंट्स मैं भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर हम मल्टीपल फ्यूल टाइप्स के बारे में बात करें तो ग्रैंड विटारा इज अ क्लियर विन हियर। यहाँ पे हाइब्रिड ऑप्शन भी है, पेट्रोल आइस तो है ही, प्लस आपके पास में ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप जैसे कि सीएनजी ये है। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ पर वो ये है कि आप बूट को किस तरीके से मैनेज करें। यहाँ पर सीएनजी फिटमेंट होने के बावजूद भी आपके पास में बेहतरीन बूट स्पेस मिलती है, इतना कि आप छोटे ट्रिप पे जा रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए तो आप एम्पल सामान वहां पर रख सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप सीएनजी को कंसिडर कर रहे हैं तो आप कंफर्ट भी इसमें देखिए। सेकंड रो में जो कंफर्ट आपको मिलता है, आपको बेहतरीन अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे अच्छा नी रूम एंड लेग रूम मिलता हुआ नजर आएगा। एंड इसके साथ साथ जो आप हेड रूम यहाँ पर देखते हैं वो कमाल का है। तो स्पेस मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिकलिटी ये भरपूर है इस गाड़ी के अंदर, एंड यही रीजन है कि ये बनती है सीएनजी कार ऑफ द ईयर 2024। चलिए नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हम यहां तक इंतजार कर रहे थे, और फाइनली कार ऑफ द ईयर के बारे में बात करते हैं। कार ऑफ द ईयर के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स थे हमारे साथ में, बट ये सबसे डिफिकल्ट वोट हमारे लिए रहा, क्योंकि काफी टाइम रिसर्च करने के बाद में हम एक सॉल्यूशन पे आए कि किसको बनाया जाए कार ऑफ द ईयर। चलिए नॉमिनेशंस के बारे में जरा जानते हैं क्या क्या नॉमिनेशंस हैं इस अवार्ड के लिए। होंडा एलिवेट डेफिनेटली ये अवार्ड जो है वो विन करती है यहाँ पर, लेकिन आज जानते हैं ऋषभ के थ्रू क्यों उन्होंने होंडा एलिवेट को जो है वो यहाँ पर वोट किया। प्लीज पुट योर व्यूज। होंडा एलिवेट को लेकर तो दिल में एक अलग ही जगह है। क्यों? क्योंकि वो मेड इन इंडिया तो है ही, वो मेड फॉर इंडिया, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से लेके कंपनी ने उसे बनाया, बिल्कुल इंडियन कंडीशंस, इंडियन लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे कार ऑफ द ईयर होंडा एलिवेट को देने में कोई 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड आई वुड से कि पूरी गाड़ी प्योर तरीके से 100% इंडिया के हिसाब से बनाई गई है। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो आपको स्पेस मिल जाती है वो भी उस हिसाब से दी गई है। आई वुड आस्क अमित जी, उनका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कार ऑफ द ईयर होंडा एलिवेट क्यों? कार ऑफ द ईयर के लिए एक्चुअल में एक कंप्लीट न्यू कार होनी चाहिए। इंडिया में बहुत सारी कार कंपनीज हैं, लेकिन कईयों ने एक भी कार इस साल लॉन्च नहीं की। BYD,
किया कोई न्यू कार नहीं, महिंद्रा कोई न्यू कार नहीं, फॉक्सवैगन कोई न्यू कार नहीं, टाटा मोटर्स कोई न्यू कार नहीं पूरे साल में, निसान कोई न्यू कार नहीं, रेनो कोई न्यू कार नहीं, जीप कोई न्यू कार नहीं, स्कोडा कोई न्यू कार नहीं। यानी इंडिया में इस साल एक्चुअल में आधे से ज़्यादा मैन्युफैक्चर सो रहे थे। जिसने जग कर पूरी कंपनी एलिवेट कर दी वो थी होंडा। ध्यान से समझें तो होंडा ने अपनी सेल्स को ही एक अलग लेवल पे लेके नहीं गई, उसने पूरी कार के थ्रू लोगों को यह बताया कि कैसे सिटी ड्राइव के मामले में वह अव्वल नंबर पर है। सबसे बड़ी चीज उसने दिया होंडा सेंस, जो कि हम एडास के नाम से जानते हैं, बहुत बेहतरीन काम करता है और केवल कैमरे से ही वह सारे वो फीचर्स दे देता है जिसके लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को रडार को भी लगाने की जरूरत पड़ती है। ये होंडा से सीखने की बात बनती है। साथ ही उसके पास था मक्खन सा चलने वाला CVT, जिसे सिटी में बीट करना किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए आसान नहीं है। और शायद ये वो कुछ रीजन है जो एलिवेट से लोग उम्मीद रख रहे थे और होंडा ने पूरी कर दी। विवेक, आप क्या सोचते हो? डेफिनेटली आपके जो पॉइंट्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स आपने काउंट कराया वो सारे मुझे जो है वो काफ़ी पसंद आई, आपकी स्पीच काफ़ी पसंद आई। लेकिन होंडा एलिवेट की जो चीज़ें हैं जो एक्चुअली मुझे अट्रैक्ट किया जिसने, वो है उसका एक 1.5 लीटर वाला इंजन। ये पेट्रोल इंजन हम बहुत टाइम से बहुत डिफरेंट जनरेशन ऑफ होंडा सिटी में देखते हुए नजर आए। इनफैक्ट ये हमने एमपीवीज में भी देखा है, होंडा से आने वाली एमपीवीज, स्पेशली अगर हम BRV के बारे में बात करें, मोबिलियो के बारे में बात करें। ये इंजन मक्खन है एंड अपने सेगमेंट में धुरंधर इंजनों में से एक है। साथ ही एलिवेट के अंदर आपको मिलती है 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, जो ना केवल अर्बन के लिए बट रूरल टेरेन्स के लिए भी बखूबी है। आप पॉट होल्स कवर करो, जिस तरीके का इसके मैकेनिकल पार्ट, जैसे कि मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूं, चाहे वो हैंडलिंग के बारे में हो, आप स्टेबिलिटी के बारे में हो, यहां पर हाईवे पे या पॉट होल्स सिटी में बारे में बात करें, तो कंफर्ट जो है वो दूर दूर तक छूटता नहीं है इस गाड़ी के साथ में, जैसा हम सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं। सेम लेवल ऑफ कंफर्ट जो है यहाँ पे एलिवेट के अंदर ऐसा लगता है कि उठा के रख दिया हो, भले ही ये SUV क्यों ना हो। तो ये एलिमेंट्स एंड ये पैरामीटर्स पर बखूबी उतरती है एंड इसको बनाते हैं हम कार ऑफ द ईयर 2024। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू होंडा ऑन विनिंग कार ऑफ द ईयर 2024 एंड एलिवेट इज अ मास्टर प्रोडक्ट हियर। कांग्रेचुलेशंस टू होंडा। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के जो अवार्ड्स थे वो काफी स्पेशल थे। हमने बहुत सारे रिसर्च करी, हम लोगों के आपस में बहस भी हुई बहुत सारे सिलेक्शन करते टाइम, लेकिन उन बहस का नतीजा ये आया कि आप तक बेस्ट अवार्ड्स यहाँ पर पहुंच पाए। मैं ऋषभ से एंड अमित जी से जो है वो दरखास्त करूंगा कि वो अपने छोटे छोटे पॉइंट्स आप तक जो है वो मैसेज के तौर पर पहुंचाएं। ऋषभ, क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स को? सबसे पहले तो आप सबके लिए मेरे पास एक ये मैसेज है कि आप भी अपनी तरफ से जो चॉइसेस हैं कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए था। आपके ओपिनियंस भी हमारे लिए, हर मैन्युफैक्चरर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच कार बाइक 360 जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे हम अपने पूरे साल की दिल की बात एक ही वीडियो में कर पाए। बाकी अमित जी, आपका क्या कहना है? थैंक यू कार बाइक 360। एक्चुअल में क्या है कि हम सबको भी मौका चाहिए होता है कुछ बोलने का, भीतर का नेता जाग जाता है और कुछ बातें निकलने लगती हैं। तो कंपनीज के लिए छोटा सा मैसेज, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह से, कुछ अच्छा तो बना लोगे और जब अच्छा बनाओगे तो दिल से वाह निकलेगी ही निकलेगी। जिन मैन्युफैक्चरर्स ने इस साल कोई नई कार लॉन्च नहीं की, तैयारियों में लगे रहे, उनके लिए गुड लक कि 2024 में कुछ ऐसा तो बना के दो कि हम उसको भी कार ऑफ द ईयर के लिए कंसीडर कर सकें। विवेक, आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कुछ OEM से कि वो 2023 में अच्छा करेंगे, बट 2024 नई उम्मीदों के साथ में आए, नई एस्पिरेशंस के साथ में आए। तो लगे रहिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम कार बाइक 360। थैंक यू जूरी मेंबर्स फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। और अगले साल दोबारा एक नए फ्रेश शो के साथ में आएंगे। जूरी मेंबर्स वुड रिमेन सेम एंड हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।